प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अंदर पृष्ठ संख्या 137 अनुवाद हम देख रहे हैं। अनुबंध हिंदी से संस्कृत। सदाचार 4 तक हमारा हो गया था, आरोग्य तक। आगे हम आज सदाचार देखेंगे। सज्जनों के आचरण को सदाचार कहते हैं। सदाचारः सज्जनानाम् आचरणम्। सज्जनानाम् आचरणम् सदाचारः इति कथ्यते। सज्जनानाम् आचरणम् सदाचारः इति कथ्यते। सज्जन जिस प्रकार आचरण करते हैं उसी प्रकार आचरण करना सदाचार है। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः कथ्यते। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः कथ्यते। सज्जन अपने इंद्रियों को बस में रखते हैं, दुर्गुणों पर विजय पाते हैं और सद्गुणों को उन्नत करते हैं। सज्जनाः स्वेन्द्रियाणि, स्व इंद्रियाणि संधि होके स्वेन्द्रियाणि वशे स्थापयन्ति, वशे वश में, वशे स्थापयन्ति दुर्गुणेषु विजयं लभन्ते। सद्गुणान् च उन्नयन्ते। सज्जनाः स्वेन्द्रियाणि वशे स्थापयन्ति दुर्गुणेषु विजयं लभन्ते। सद्गुणान् च उन्नयन्ते। वे सत्य बोलते हैं, असत्य को छोड़ते हैं, माता पिता और गुरुजनों का आदर करते हैं। ते सत्यं भाषन्ते असत्यं च त्यजन्ति। पितृषु मातृषु गुरुजनेषु च आद्रियन्ते। ते सत्यं भाषन्ते असत्यं च त्यजन्ति। पितृषु मातृषु गुरुजनेषु च आद्रियन्ते। सत्कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, असत् कार्यों से निवृत्त होते हैं और परोपकार के कार्य करते हैं। सत्कार्येषु प्रवर्तन्ते असत्कार्येभ्यश्च निवर्तन्ते। सत्कार्येषु प्रवर्तन्ते असत्कार्येभ्यश्च निवर्तन्ते। परोपकारस्य च कार्याणि कुर्वन्ति। परोपकारस्य च कार्याणि कुर्वन्ति। सदाचार को अपनाने से ही देश, जाति और समाज की उन्नति होती है। सदाचारं ग्रहणेन एव मनुष्यः संयमी भवति। पीछे आ गया। सदाचारं ग्रहणेन एव देशस्य, जातेः, समाजस्य च उन्नतिर्भवति। सदाचारं ग्रहणेन एव देशस्य, जातेः, समाजस्य च उन्नतिर्भवति। सदाचार से ही मनुष्य संयमी होता है। सदाचारेण एव मनुष्यः संयमी भवति। सदाचारेण एव मनुष्यः संयमी भवति। सदाचार से मनुष्य का शरीर पुष्ट होता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, मन निर्मल होता है, सद्गुणों का समावेश होता है और दुर्गुणों का नाश होता है। सदाचारेण मनुष्यस्य शरीरः पुष्टो भवति
तस्य बुद्धिः वर्धते, मनः निर्मलं भवति, सद्गुणानां समावेशो भवति, दुर्गुणानां च नाशो भवति। पुनः देखिए फिर से, सदाचारेण मनुष्यस्य शरीरः पुष्टो भवति, तस्य बुद्धिः वर्धते, मनः निर्मलं भवति, सद्गुणानां समावेशो भवति, दुर्गुणानां च नाशो भवति। अतएव कहा गया है आचारः परमो धर्मः, अतएव कथ्यते आचारः परमो धर्मः। आगे है छठा, सत्संगति ही। सत्संगति, सज्जनों की संगति को सत्संगति कहते हैं। सताम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते। सताम संगति ही सत्संगति ही कथ्यते। तो सज्जनों की, सज्जनानाम संगति ही भी कर सकते हैं और सताम भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। सत्संगति ही एक विशेष गुण है। सत्संगति एक विशेष गुण है। सत्संगति ही एक विशेषः गुणः अस्ति। सज्जनों की संगति से मनुष्य में सद्गुण का समावेश होता है और दुर्गुणों का नाश होता है। सज्जनानां संगत्या मनुष्ये सद्गुणस्य समावेशो भवति, दुर्गुणानां च नाशो भवति। फिर से, सज्जनानां संगत्या मनुष्येषु, मनुष्येषु नहीं, केवल मनुष्य, मनुष्य में है ना यहाँ, तो मनुष्ये सद्गुणस्य समावेशो भवति, दुर्गुणानां च नाशो भवति। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह संगति से ही गुणों और अवगुणों को सीखता है। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। सः संगत्या एव गुणान् अवगुणान् च शिक्षते। वह जैसे मनुष्य की संगति में रहेगा वैसे ही गुण सीखेगा। सः यादृशां मनुष्याणां संगत्यां निवत्स्यति, तादृश एव गुणान् शिक्षिष्यते। सः यादृशां मनुष्याणां संगत्यां निवत्स्यति, तादृश एव गुणान् शिक्षिष्यते। सज्जनों की संगति से मनुष्य सद्गुण सीखता है और दुर्जनों की संगति से दुर्गुण। सज्जनानां संगत्या मनुष्यः सद्गुणान् शिक्षते, दुर्जनानां च संगत्या दुर्गुणान्। सत्संगति से मनुष्य का जीवन सुख और शांति से युक्त होता है। मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर होता है और उसकी कीर्ति फैलती है। सत्संगत्या मनुष्यस्य जीवनं सुखमयं शान्तियुक्तं च भवति। मनुष्यः उन्नतिं प्रति अग्रसरो भवति, तस्य कीर्तिं च प्रथते। कीर्ति फैलती है तो कीर्ति ही च प्रथते। प्रथते ये फैलने अर्थ में है, प्रथ धातु एक होता है। आगे, बाल्यकाल में बालक पर संगति का प्रभाव विशेष रूप से होता है। बाल्यकाले बालके संगत्याः प्रभावो विशेषरूपेणो भवति। अतः जीवन को सुखी और शांत युक्त बनाने के लिए सत्संगति ही करनी चाहिए। अतः जीवन सुखिनं शांतियुक्तं च निर्मातुं सत्संगति ही करणीया। अतः जीवन सुखिनं शांतियुक्तं च निर्मातुं सत्संगति ही करणीया। चलिए फिर से देख लीजिए इसको। मैं केवल संस्कृत बोल रहा हूँ, केवल आप हिंदी देखते जाइए।
सतां संगतिः सत्संगतिः कथ्यते। सत्संगतिः एकः विशेषः गुणः अस्ति। सज्जनानां संगत्या मनुष्ये सद्गुणस्य समावेशो भवति, दुर्गुणानां च नाशो भवति। मनुष्यः सामाजिकः प्राणी अस्ति। सः संगत्या एव गुणान् अवगुणान् च शिक्षते। सः यादृशां मनुष्याणां संगत्यां निवत्स्यति तादृश एव गुणान् शिक्षिष्यते। सज्जनानां संगत्या मनुष्यः सद्गुणान् शिक्षते, दुर्जनानां च संगत्या दुर्गुणान्। सत्संगत्या मनुष्यस्य जीवनं सुखमयं शान्तियुक्तं च भवति। मनुष्यः उन्नतिं प्रति अग्रसरो भवति, तस्य कीर्तिः च प्रथते। बाल्यकाले बालके संगत्याः प्रभावो विशेषरूपेण भवति। अतः जीवनसुखिनं शान्तियुक्तं च निर्मातुं सत्संगतिः करणीया। ठीक है, ऊपर का एक बार बोल दो पूरा। सज्जनानाम, देखिए ऊपर के हिंदी देखिए सदाचार के। सज्जनानाम आचरणं सदाचारः इति कथ्यते। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः कथ्यते। सज्जनाः स्व इन्द्रियाणि वशे स्थापयन्ति, दुर्गुणेषु विजयं लभन्ति, सद्गुणान् च उन्नयन्ते। ते सत्यं भाषन्ते, असत्यं च त्यजन्ति। पितृषु मातृषु गुरुजनेषु च आद्रियन्ते, सत्कार्येषु प्रवर्तन्ते, असत्कार्येभ्यश्च निवर्तन्ते, परोपकारस्य च कार्याणि कुर्वन्ति। सदाचारं ग्रहणेन एव देशस्य जातेः समाजस्य च उन्नतिर्भवति। सदाचारेणैव मनुष्यः संयमी भवति। सदाचारेण मनुष्यस्य शरीरः पुष्टो भवति, तस्य बुद्धिः वर्धते, मनः निर्बलं भवति, सद्गुणानां समावेशो भवति, दुर्गुणानां च नाशो भवति। अतएव कथ्यते आचारः परमो धर्मः। समीचीनं ज्ञातं सर्वे। अधुना पृच्छतु कोऽपि शङ्का अस्ति चेत्। ह्यदिनस्य कक्षायाः सम्बन्धिनः कोऽपि शङ्का अस्ति चेत् वदतु। सभी लोग लिख लिए चारों अनुवाद? सुदेशना बताइए। सर जी कल का मैं नहीं लिखी, एक अहिंसा लिखी हूँ, आरोग्य नहीं लिखी। ठीक है। वनवासिनी माता जी लिख लिया। अग्रसर दिया हुआ है, अग्रसरो कैसे हुआ? संधि से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अग्रसरो ऐसे होता है, संधि आया था ना यहाँ पर, हसीच। हसीच संधि में लिखा है ना, आगे कोई व्यंजन। हाँ, तो हसीच सूत्र आया था अभ्यास 30 में। तो उसमें लिखा है कि अह को ओ हो जाता है, बाद में वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। तो जैसे रामो गच्छति, कृष्णो वदति, तो यहाँ पर ऐसे हो जाता है। जहाँ पर ओ आ जाता है ना विसर्ग हट के, तो वहाँ पर यह संधि लगा है, समझना चाहिए। अच्छा जी, इसको अग्रसर तो यहाँ दिया है, खाली इसके बाद तो कुछ नहीं है। कहाँ पर? ये जो अग्रसर विसर्ग को ओ हो जाता है। भवती हो रहा है ना, आगे होता है आगे भ आ रहा है। जब आप संधि में लिखेंगे तो होता है को भवती लिखेंगे, तो आगे जो भ आ रहा है ये वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में आ रहा है।
प फ ब भ, तो इसीलिए भ आने से उसको अग्रे सरह होना चाहिए था, विसर्ग को ओ हो जाता है। अच्छा, तो उसको बाद वाला भी जो वर्ड है उसको भी हम लेंगे? नहीं, लेंगे नहीं कहेंगे, आगे ये सब होने पर उसको हो जाता है, विसर्ग को ओ हो जाता है, ऐसे समझना चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और कोई बात किसको पूछना है? हो गया सबका? अभ्यास 30 तक सभी लोग लिख लिए होंगे, नहीं तो लिख लीजिए पूरा, और आगे इसको जल्दी शब्द रूप धातु रूप भी आवृत्ति करते रहिए प्रतिदिन 2-4 2-4, और इस अनुवाद को हम समाप्त जल्दी करके फिर अगले पुस्तक में चलेंगे। तो अनुवाद रोज रोज लिख लिया करिए। प्रतिमा माता जी। वो जो कालिदास संस्कृत वो जो मालविका अग्निमित्रम विक्रमर्षि अभिज्ञान शाकुंतलम, हम लोग तो सब मस्त हलन दिए हुए ना, हम अनुसार दे सकते हैं क्या? वहाँ पर क्या है ना, अलग अलग क्या गया है ना, जब कॉमा दे देते हैं तो अलग हो जाता है, इसलिए हलन कर दिया गया है। जब साथ में रहता है तो फिर वहाँ पर अनुस्वार कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अलग के लिए म में हलन देता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और ठीक है, और हरीश जी बताइए। जी अच्छा जी, ये जो यहाँ पर लाइन आई है, सदाचार अपनाने से ही देश, जाति और समाज की उन्नति होती है। तो यहाँ पर जो पन्ने कहा कि सदाचार से देशस्य जाते समाजस्य प्रोन्नति भवति, तो आचार्य इसमें जाति से और जाति से क्यों लिया अपन ने? देशस्य हो गया, समाजस्य हो गया, जाति जो है ना, इकारांत शब्द है हरि के तरह, तो जाति का जब बोलेंगे तो जाते है हो जाता है, हरि शब्द के हरे है होता है ना, इसलिए जाते है हो गया। ऐसे पुल्लिंग होता है तो देशस्य होता है, इस प्रकार से इकारांत शब्द होने से वहाँ पर जाते हैं। समाज, ये दोनों पुल्लिंग में होने से देशस्य और समाजस्य लिए गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद आचार्य। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं।